अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान रोज़ देखते थे कि कुछ बच्चे सुबह को स्कूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं होता। उन बच्चों का ताल्लुक़ कम आमदनी वाले ख़ानदानों से था। उन्होंने सोचा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने बाज़ार से जूस के पैकेट लिए और बिस्किट लिए, तो वो रोज़ उन बच्चों को दे देते थे। फिर उन्होंने सोचा कि ये बच्चे जो कि सुबह को खाए पिए बगैर घर से आते हैं, इनके हाथों में लंच बॉक्स भी नहीं होते, तो ये दोपहर को ज़्यादा भूखे हो जाते हैं। तो वो गए और उन्होंने स्कूल की इंतज़ामिया से बात की कि मैं यहाँ स्कूल से कुछ फासले पे एक कैबिन सा बना रहा हूँ, तो जो बच्चे भी स्कूल से निकलें तो उनको आप कह दें कि अगर उनको भूख लगी है तो मुझसे कुछ ले लिया करें। तो सुबह को वो उन्हें दे देते जूस और बिस्किट, और दोपहर को छोटे छोटे लंच बॉक्स बना के दे दिया करते थे। इस किस्से का ताल्लुक़ कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के एक शहर प्रिंस जॉर्ज से। वो बहुत अरसे तक ये करते रहे और ना वो किसी से कोई इमदाद लेते थे, ना किसी को बताते थे। फिर जब लोगों को पता चला और स्कूल वालों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, तो उनका नाम जो है वो रेफ़र किया गया और उनको यहाँ का बेहतरीन अवार्ड दिया गया कम्युनिटी सर्विस के लिए। ये है कनाडा की एक खूबसूरत बात। यहाँ पे हर शख्स जो है वो दूसरों की मदद करने को तैयार नज़र आता है। वॉलंटियर करने का पर कैपिटा जो हिस्सा है वो 200 घंटे से ज़्यादा है, यानी 2 अरब से ज़्यादा घंटे कनाडा के जो शहरी हैं वो बग़ैर किसी मुआवजे के लोगों की मदद करते हैं। आप सोचिए, ऐसे मुआशरे फिर तरक्की क्यों ना करेंगे। हमारे लिए हर जगह सीखने के लिए बहुत बातें होती हैं, उन्हें देखना, उन्हें सीखना और उस पर अमल करना हमारा फ़र्ज़ है। मैंने यहाँ पूछा तो मेरे भाभी ने बताया कि उनके बच्चे जब 5वीं और 6ठी जमात में थे तो तब भी उन्होंने वॉलंटियर वर्क शुरू कर दिया था। वो छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे। फिर जब ज़रा बड़े हुए तो वो अपने से 2 साल छोटी जमात के बच्चों को, जो कि पढ़ाई में ज़रा कमज़ोर होते थे, तो छुट्टी के बाद उनको पढ़ाया करते थे कि वो अपनी कमी पूरी कर लें। और जब वो और बड़े हुए तो यहाँ तक कि किसी का एक्सीडेंट में ज़हनी चोट लगी, उससे उसकी याददाश्त को मसला हो गया, तो वो उनको हेल्प आउट करते थे। वो सुना रही थी कि एक दफ़ा हम कहीं जा रहे थे तो किसी ने बेटी को आवाज़ दी। उसने मुड़ के देखा तो वो आए, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मदद की वजह से मैं ठीक हो गया और मैंने अब जॉब भी शुरू कर दी है और मेरी जॉब बहुत अच्छी है। यहाँ पे इस तरह की बातें जो हैं वो ज़िंदा मुआशरे का ख़ासा है। कनाडा में हमारे लिए सीखने के बहुत कुछ है। हम जहाँ भी सफ़र करें हमें अपनी आँखें खुली रखनी हैं, वहाँ से अच्छी बातें सीखनी हैं और उनको ला के अपने प्यारे मुल्क पे उनका इस्तेमाल करना है, उनको शुरू करना है। एक कपल हर हफ्ते बड़े बड़े थैले उठाता है और अपनी पूरी स्ट्रीट से जो भी चीज़ नज़र आए, कागज़ गंद मंद, वो सफाई कर देता है।
ایک پوری فیملی اس طرح سے سالہ سال کام کرتی رہی. پھر کسی کی مدد کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی کھیل، کوئی سلسلہ کیا اور پیسے اکٹھے کر کے ان کو دے دیے. جو لوگ قابل علاج نہیں رہتے ان کے لیے سینٹر موجود ہے. میری بھابھی وہاں مستقل والنٹیئر کرتی ہیں. وہ جاتی ہیں، ان سے باتیں کرتی ہیں، ان کی کوئی خواہش ہو اس کو پورا کرتے ہیں. انہوں نے کوئی خاص کھانا کھانا ہے تو وہ اکٹھے بنا دیا، ان کی فیملی کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا. اور یہ ایک کمال کام ہے. یہ وہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کو کم نہ تھے کروبیاں. یہ درد دل ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ بے انتہا عطا فرماتے ہیں. اور کینیڈا میں آپ جس سے بھی بات کریں آپ کو اتنی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. ہمیں یہ چیزیں اپنے پیارے ملک پاکستان میں لازمی شروع کرنی چاہیے. ایک دوسرے کا خیال کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کے بھی حکم ہے، اس کا فرمان ہے. آپ دیکھیے یہ چیزیں جب ہم عملی طور پہ دیکھتے ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور جب ہم یہ عملی طور پہ اختیار کر لیں گے تو اور خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا. اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے.